आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की ओर से प्रदेश के सभी सम्मानित अतिथि शिक्षक भाइयों एवं बहनों को सादर प्रणाम। आपको 13 फरवरी 2024 के ज्ञापन और रैली में जो आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद व आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम विगत कई वर्षों से हमारी नियमितीकरण की मांग को लेकर संघर्षरत हैं, परंतु आज दिनांक तक हमारी कुछ आंशिक मांगे ही पूरी हो पाई है। जो हमारी मुख्य मांग है कि अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर गुरुजी की तर्ज पर उन्हें नियमित किया जाए, ये हमारी मांग भी है। और अतिथि शिक्षक महापंचायत जो 2 सितंबर 2023 को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हुई थी, तब प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणा भी है। तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षक महापंचायत में जो घोषणा हुई है, उन घोषणाओं के आदेश शीघ्र जारी करें, ताकि हमारे अतिथि शिक्षक भाई एवं बहनों अपने भविष्य को लेकर जो चिंतित हैं, वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। इसी के साथ आप लोगों ने 13 फरवरी 2024 को आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के आह्वान पर पहली बार प्रदेश के लगभग पूरे जिलों में ज्ञापन व रैली हुई है। यही आपका उत्साह, यही जज्बा आप बरकरार रखें, क्योंकि हम शीघ्र ही राजधानी भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी की समस्त 72,500 अतिथि शिक्षकों की सहभागिता हो और हम हमारी मांगों को पूर्ण करवा सकें। इसके लिए आप तैयार रहें और जो साथी 13 फरवरी 2024 के कार्यक्रम में नहीं आ सके, उन लोगों को भी आप प्रेरित करें, उन्हें भी बताएं कि यदि आप अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आपको घरों से निकलना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि सबका होगा तो हमारा भी होगा। इस बात को छोड़ना पड़ेगा। हम सबको नौकरी चाहिए, हम सबको हमारा जीवन, हमारा भविष्य सुरक्षित करना है। इसलिए हम सबका दायित्व एवं फर्ज बनता है कि हम किसी की रास्ता ना देखें। जिस दिन आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश का आह्वान हुआ, किसी के फोन का इंतजार नहीं करना। आपको तारीख और तिथि बताई जाएंगी, उस तारीख और तिथि पर आपको निश्चित स्थान पर पहुंचना है। मैंने आपसे वादा किया था कि अतिथि हित के लिए मैं अन्य संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा करके आप सभी से बात करूंगा। इसी तारतम्य में मैंने अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की। उनका भी मानना है
कि अतिथि हित में हम सबके साथ हैं और हम सब मिलकर राजधानी भोपाल की धरा पर एक बड़ा कार्यक्रम वैधानिक तरीके से करना चाहते हैं, ताकि सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं के आदेश शीघ्र जारी हो सके, जिससे हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों का भविष्य सुरक्षित हो सके। महापंचायत की घोषणाओं में तात्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि अतिथि शिक्षकों का 1 साल का अनुबंध होगा। 20 सत्र में किसी भी अतिथि शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा, परंतु सरकार उस घोषणाओं पर अमल नहीं किया और हमारे हजारों अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों को 20 सत्र में प्रमोशन के नाम पर, स्थानांतरण के नाम पर निकाला जा रहा है। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता है कि जिस दिन से हमारे अतिथि शिक्षकों को शाला से बाहर किया है, उस दिन से आज तक और उन्हें अन्य पदों पर समायोजित होने तक उनका वेतन का भुगतान करे और उन्हें अन्य पदों पर शीघ्र समायोजित करे, तभी सरकार द्वारा की गई घोषणाओं पर अमल हो सके। इसके साथ ही हमारे हजारों अतिथि शिक्षक भाइयों बहनें कई महीनों से शाला में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, परंतु आज दिनांक तक उनका मानदेय नहीं आया। इस बाबत हम पिछले कई दिनों से सरकार के सतत संपर्क में हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में हैं। हमने उन्हें अवगत कराया कि हमारे अतिथि शिक्षक भाई एवं बहन 60-60, 70-70 किलोमीटर अप डाउन करते हैं। उन्हें जाने और आने के लिए पेट्रोल लगता है। कुछ साथी हमारे बसों से आना जाना करते हैं, उसके लिए किराया लगता है। अब आप सोचिए कि 6 और 7 महीने से जिनको मानदेय का भुगतान नहीं हुआ, वो कैसा अपना गुजारा करते होंगे। हमने निवेदन किया है, प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह किया कि जितना जल्दी हो सके आप हमारे अतिथि शिक्षक भाई एवं बहनों का मानदेय उनके खाते में भिजवाने का काम करें। इसके साथ ही हमारे कुछ भाई एवं बहन कई दिनों से शाला में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, परंतु पोर्टल पर उनका नाम नहीं चढ़ा है। अब उनके मन में एक संशय है कि यदि पोर्टल पर नाम नहीं चढ़ा है तो हमारा वेतन कैसे निकलेगा। इस बारे में हमने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपके जो भी अतिथि शिक्षक भाई एवं बहन नियमित रूप से शाला में अध्यापन कार्य कर रहे हैं और उपस्थिति पंजी में नियमित रूप से हस्ताक्षर कर रहे हैं, भले ही उनका नाम पोर्टल पर नहीं चढ़ा है, परंतु हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि उनका मानदेय नहीं रुकेगा, उन्हें मानदेय का भुगतान होगा। इसी के साथ आप लोगों को विदित है कि हमारे विपक्ष के भी कुछ नेताओं ने अतिथि शिक्षकों को लेकर विधानसभा में प्रश्न लगाए थे। उन प्रश्नों के जवाब देते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री राव उदय प्रताप जी ने जवाब दिया
कि अतिथि शिक्षकों की नीति प्रचलन में है, परंतु हम तिथि तारीख नहीं बता पाए। तो साथियों, अच्छी बात है कि कम से कम मध्य प्रदेश सरकार हमारे भविष्य के लिए नीति बनाने में लगी हुई है। हम मध्य प्रदेश की पूरी आजाद टीम और अन्य संगठन के भी पदाधिकारी आप लोगों से आह्वान करते हैं कि आप एकजुट हो और जो आगामी जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें आप अपनी सहभागिता दे। तो मध्य प्रदेश सरकार तिथि भी बताएंगी और तारीख भी बताएंगी, हम ये आपको आश्वस्त करते हैं। बस आप सभी लोग का हमें साथ चाहिए। आगामी 20 फरवरी को हमारा 7 दिन का अल्टीमेटम समाप्त हो रहा है। 20 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं। इंतजार के साथ ही हम शांत नहीं बैठे हैं कि 20 तारीख का इंतजार करें। हम समस्त शासन और प्रशासन के लोगों से संपर्क में हैं। हम चाहते हैं कि हम जो भोपाल में कार्यक्रम करना चाहते हैं, वैधानिक तरीके से करना चाहते हैं, उसकी भी जरूरत ना पड़े। सरकार अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर हमारी जो महापंचायत हुई थी उसमें जो घोषणाएं हुई थी उनके आदेश शीघ्र जारी करें। चूंकि इस सरकार को बनाने में अतिथि शिक्षकों का बड़ा योगदान है, क्योंकि चुनाव के पहले हमारी महापंचायत हुई थी। उस समय आप और हम सब ने यही सोचा कि सरकार पुनः आती है तो हमारी महापंचायत में हुई घोषणाओं के आदेश शीघ्र जारी होंगे। इसलिए हमने, हमारे रिश्तेदार, हमारे चीर परिचित, हमने सब ने मिलकर इस सरकार को बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जितना सहयोग हुआ हम लोगों से हमने किया और सरकार भी बनी। इसलिए इस सरकार पर हमारा हक बनता है कि हम हमारे अधिकार के लिए हम सरकार का ध्यानाकर्षण करवाएं और हमारी मांगों को पूरा करवाएं। साथियों, ये विरोध नहीं है। लोकतंत्र में अपनी मांगों को मांगना विरोध नहीं होता है। ये हमारा हक एवं अधिकार है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम सरकार का ध्यानाकर्षण करवाकर हमारी मांगों को हम मनवाएंगे। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ आपको आश्वस्त करता है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, हम अतिथि शिक्षक भाइयों एवं बहनों के लिए लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। बस आप लोगों से निवेदन है कि जिस दिन आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की आजाद टीम ने आह्वान किया, उस आह्वान पर आप अपना सहयोग हमें प्रदान करने का कष्ट करेंगे तो हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम अतिथि शिक्षकों की मांगे पूरी करवाकर ही मानेंगे। अतिथि शिक्षक जो हमारे दूर दराज क्षेत्रों में हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप अपने घरों में होंगे, परंतु आजाद टीम घरों में नहीं है। आजाद टीम सतत भोपाल में है। क्रमानुसार अल्टरनेट हमारे पदाधिकारी
भोपाल में शासन और प्रशासन के संपर्क में हैं, क्योंकि हम लोगों ने अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूरा करने का जो बीड़ा उठाया है, और अतिथि शिक्षकों की मांग जब तक पूर्ण नहीं होती है तब तक आजाद टीम के एक एक पदाधिकारी घर पर बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। हम भले व्हाट्सएप फेसबुक पे इन सारी चीजों को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम अपने स्तर तक ही रखते हैं, परंतु आपकी लड़ाई आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ पूरी निष्ठा पूरी लगन से लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपने विगत 16 वर्षों में जो तप तपस्या और त्याग इस सरकार के लिए किया है, उसका हक एवं अधिकार हम आपको दिलाकर रहेंगे। आगामी 25 फरवरी को अन्य संगठनों के सम्मानीय पदाधिकारियों से मिलकर हम आगामी कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस बीच जो समय बचा हुआ है उस समय का सदुपयोग करते हुए हमारे वो अतिथि शिक्षक भाई एवं बहन जो कार्यक्रम में नहीं आते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने का आप काम करेंगे, उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे और इंतजार करें आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के आह्वान का, और उस आह्वान पर आप आइए, अपना सहयोग दीजिए। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी मांगों को लेकर कसौटी पर खरा उतरेंगे। हमारे संघ की आजाद टीम के लोग प्रतिदिन ऑनलाइन बैठक करके केवल हम यही चर्चा करते रहते हैं कि हमारे अतिथि शिक्षकों का भला कैसे होगा, हमारी मांगे कैसी पूर्ण होंगी। तो आप सभी लोगों का एक बार मैं पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जो सक्रियता आपने 13 फरवरी को दिखाई है, वही सक्रियता की हमें आवश्यकता है आगामी कार्यक्रम के लिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जब भी आजाद टीम आह्वान करे, आप सभी लोग अपना कार्यक्रम समझकर किसी की फोन के रास्ता ना देखते हुए कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय अतिथि, विजय अतिथि।